देखो हमारे कुल पंचवर्षीय योजना कितनी थी? 12 पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कहाँ से ली हमने पंचवर्षीय योजना? भाई हमने भारत का संविधान बनाया तो हर देश से कुछ ना कुछ हमने लिया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है, जब हमने मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली थी हमने? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया था बताओ भाई? नहीं, ये हमने लिया था ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से। ये हमने ब्रिटेन से लिया था, यूके से। ठीक है, इसी प्रकार हमने जो पंचवर्षीय योजना जो थी, कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये हमने यूएसएसआर से लिया था। यूएसएसआर, यूएसएसआर में एक वो थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। इन्होंने 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जोसेफ स्टालिन ने। ठीक है, उसी को देख के हमने अपने देश में जो पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हेराल्ड मॉडल पे आधारित थी। हेराल्ड मॉडल पे आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर जोर दिया। किस पे निर्भरता थी हमारी? कृषि पर, क्योंकि 1951 से 56 तक हमारे देश की जो जनसंख्या थी ना, वो आधे से ज्यादा जनसंख्या किस पे निर्भर थी? वो कृषि पे निर्भर थी। तो हमने कृषि के विकास पर जोर दिया 51 से 56 में। इससे अंतर्गत हमने बहुउद्देशीय परियोजना भी स्टार्ट की। कौन सी? भागड़ नागर बांध जो था ना, वो बनाया इस पंचवर्षीय योजना में। दूसरा, हीराकुंड बांध बनाया। हीराकुंड बांध किस नदी पर है बताओ? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भूल गए? भूल गए? नहीं, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है बच्चों? पेपरों के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, कावेरी, कावेरी विवाद है किस किस के? 2 राज्यों के बीच में। किसका मेन राज्य क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भूजल जो उस तरफ काफी नीचे जा चुका है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो भी। और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है कावेरी नदी। कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर क्या होती है? हमेशा उसमें पानी भरा रहता है। और आपको पता है जो साउथ का जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है क्षेत्र में, साउथ में। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, जो इन दो रेखाओं के बीच में चीज पड़ेगी, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में आएगी, ये क्षेत्र काफी क्या होगा? ये गर्म होगा काफी क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या होगा? इसलिए कहते हैं इसे ट्रॉपिकल कैंसर। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण मतलब गर्मी कहते हैं। तो यहाँ कावेरी नदी है। कावेरी नदी का जो विवाद है ना, किससे है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, कावेरी के ऊपर आता है कृष्णा। थोड़ा सा बांध के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे आगे। इसके बाद क्या आता है? कृष्णा। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? नागार्जुन। कैसे याद रखोगे भाई? कृष्णा है, जहां कृष्ण होंगे वहीं तो अर्जुन होंगे, तो ऐसे कृष्ण के ऊपर साथ अर्जुन, नागार्जुन बांध। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा आपका महानदी। महानदी पे कौन सा बांध है? महानदी सॉरी, हीराकुंड बांध महानदी पर है। वो कहां पर है? उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट है। महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। इसके ऊपर एक बांध और बना था, वो सबसे पहला बांध था। भारत का सबसे पहला बांध कौन सा था? वो था दामोदर नदी गाड़ी परियोजना। दामोदर नदी बंगाल में थी। ये बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी। तो हमने अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी की जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है, ये किस देश से लिया है हमने?
तो ये हमने 1948, ये यूएसए की एक टेंसी नदी है, यूएसए की टेंसी नदी, यूएसए की टेंसी नदी पर एक बांध बना था। उसी को देखकर हमने दामोदर नदी जो है, जो भारत की पहली नदी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, वो दामोदर नदी बहुउद्देशीय परियोजना मान लो, क्योंकि ये बंगाल का शोक कही जाती थी, जैसे बिहार का शोक कोसी कही जाती है, इसी प्रकार दामोदर नदी कहाँ का, बंगाल का शोक कही जाती थी। उस पर बांध बनाकर वो किया था। समझ में आ गई बात मेरी? तो पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत किया था ना हमने, वो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 56 के बीच में, हेराल्ड मॉडल के हिसाब से। इस पे हमने कृषि पर निर्भरता बताई थी, याद हो गया ये चीज। और इसमें क्या क्या बनाए गए थे, सबसे पहले हम याद रखें दामोदर, दामोदर नदी से स्टार्ट करेंगे। पहले थे दामोदर नदी घाटी परियोजना, बांध बना था इस पे। महानदी पे कौन सा, हीराकुंड बांध बना था। उसके बाद भांगड़ा नागल तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे नंगल है ना। नेक्स्ट, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना बनती थी, इसको बनाता कौन था, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके पहले क्या, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उपाध्यक्ष इसके होते थे, बनते थे, उनको तो अपॉइंट किया जाता था, मगर जो प्रधानमंत्री होते थे इसके अध्यक्ष होते थे। इसको ट्रांसफॉर्म करके 2015 में मोदी जी ने इसको क्या कर दिया, इसको नीति आयोग बना दिया। इसे कहते हैं थिंक टैंक के रूप में, कहते हैं थिंक टैंक। तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यह पूछा जाता है, जो योजना आयोग था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी, उसमें नेहरू जी थे ना। और उपाध्यक्ष कौन थे, सबसे मेन है उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं हरित क्रांति बताऊं, कौन था हरित क्रांति के जनक हमारे देश में, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। इस पे हमने उद्योगों पे फोकस किया, उद्योग धंधों पर, ठीक है। तो इसी पंचवर्षीय योजना में आपको क्या क्या मिलेगा, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो, भिलाई, ये सब इसी में बने थे। राउरकेला छत्तीसगढ़ में जो है, आपको पता, ये वो है स्टील प्लांट, ठीक है। ऐसा हुआ था, ये सब जो प्लांट बने हैं, ये बने झारखंड में। मैंने आपको बताया झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ पर बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए ये प्लांट बने ना, सब वहीं बने जहाँ पे जिनको सुविधा हो उनको, ठीक है। तो ये 1956 से 61। और इसी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था, इसी में हमने मिक्स इकोनॉमी ले ली। इकोनॉमी क्या होती है, 3 तरह की इकोनॉमी होती है, देखो, उत्पादन के आधार पर ली जाती है 3 को। मतलब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है कि जो क्या करती है, उत्पादन के सभी साधनों पर गवर्नमेंट का उसका प्राइवेट बंदोबस्त होता है, प्राइवेट व्यक्ति होते हैं। और जो समाजवादी होते हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, पूंजीवादी में हस्तक्षेप कम होता है, ना के बराबर। और मिश्रित वाले में क्या होता है, दोनों का होता है। तो 90 जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय स्टार्ट की, तो हमने क्या करा, उसको मिश्र इकोनॉमी को ले लिया, ठीक है, मिश्र इकोनॉमी को। इसी दो, पहली वाली किस पे, हेराल्ड मॉडल पे वो थी, दूसरी वाली पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के उस पे सारे उद्योग धंधे में हमने स्थापित किए। तो ये था इसका उद्देश्य। द्वितीय पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना पे आएंगे हम।
1961 से 66। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि असफल हुई इन 12 पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उस ये 12वीं पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले तो नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक, तो तीसरी पंचवर्षीय जब योजना आई 1961 से 66 तक थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? पहली बात तो इसको ध्यान रखना, ये क्या थी? असफल योजना। इसकी असफलता का कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1961 में जो 62 में हुआ था, 65 में हमने पाकिस्तान से बढ़े, उसके बाद सूखा पड़ा, तो ये पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से क्या हुई थी? विफल हो गई थी। क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। इसके अंदर भी हमने कुछ प्लांट लगाए थे झारखंड में, बोकारो हो गया, और स्टील इंडस्ट्री, ये हमने किसके सहायता से लगाए थे? यहाँ पर जो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना है ना, ये इसमें हमने स्टील प्लांट लगाए थे। ये बोकारो लगाया था, बहुत बड़े बड़े प्लांट है, बोकारो हो गया, और ये सब हो गए। ये हमने किसके सहयोग से लगाया था? यूएसएसआर, कि उस समय भारत की यूएसएसआर से बहुत अच्छी मित्रता थी, अभी भी है, मतलब उस समय ज़्यादा थी। उस समय ऐसा होता था, जब आपको पता है 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो उसको समझौता कराने के लिए मीडिएटर के रूप में कौन थे? मीडिएटर के रूप में यूएसएसआर उस समय थे। तो तजाकिस्तान की राजधानी हो, तजाकिस्तान, ताशकंद, क्या है? ताशकंद नामक स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया पहले भी, कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी? वो हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु। वो गए थे समझौता करने पाकिस्तान से, भाई यूएसएसआर वालों ने बुलाया कि आप आके यहाँ पे समझौता कर लो, वो समझौता करने चले गए ताशकंद में जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी। ऐसे याद होना चाहिए, मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े काम किए। इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत काम किए। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, आपातकाल लगाया, इमरजेंसी। ठीक है, वो तो था, वो तो तीसरा चौथा काम था। 1969 में इस वाली पंचवर्षीय योजना में क्या करा था उन्होंने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन। बहुत बड़ा काम था, ये उपलब्धि थी कि 1969 में उन्होंने क्या किया था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसी जो पंचवर्षीय योजना थी, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? वो कौन सा थी? चौथी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसकी उपलब्धि भी बहुत सारी थी इसमें क्या होता है? 1969 में क्या होता बताओ? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन ये पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई? तो हुई चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? वो चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना थी, ये D.R. गाडगिल, क्या था? D.R. गाडगिल, इस प्रारूप पे, इसके प्रारूप पे डिपेंड थी। जैसे ये मॉडल था ना, ऐसे ये मॉडल है D.R. गाडगिल, इस पर आधारित थी। समझ में आ गई? ऐसे ही ये आपका समझ में आ गया। इसमें क्या क्या हुआ? 1969 में इसरो की स्थापना हुई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और ये पंचवर्षीय योजना थी, ये गाडगिल जो थे, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उस समय, इन्होंने तैयार किया था। इसका प्रारूप जो था, हाँ जो था। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब 5वीं पंचवर्षीय योजना है 90 से। अब तो मैं थोड़ा बताना भूल गया, इसमें एक बात और पूछनी है। हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी समय हुई थी 1966, इसी पंचवर्षीय योजना में, मगर ये असफल हुई थी। हरित क्रांति में क्या हुआ था? हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? बताओ। MS स्वामीनाथन, इनको कृषि स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन हमारे हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे ऑपरेशन फ्लड समझते हो? ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं बताओ?
बाढ़ से जो दूध की जो क्रांति दूध से संबंधित होती है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब दूध का विश्व में कौन था? दूध का उत्तर प्रदेश, जिसने उसका उत्पादन में हो गया। इंडियन। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन क्या थे? यह क्रांति के जनक थे। 1969 में क्या हुआ? इसरो की स्थापना हुई। ठीक है, और डी आर गाडगिल उपाध्यक्ष से उन्होंने उसके मतलब ये प्रारूप तैयार किया था 1969 में इसरो की स्थापना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये किया, अदो कैसे कोई पूछ सकता है कौन किसने किया था? वो किया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उसके जब उनकी मृत्यु हो गई थी किनकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। उसके बाद कौन बनी थी? हाँ, इसके बाद 1974 से 78 5 ईयर प्लान। इसके अंदर इसका नारा क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन यही पूछा, इसका 5वीं तो इंपॉर्टेंट है। और यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल में खत्म हुई। 5 साल में खत्म होनी थी और 4 साल में खत्म हुई। कैसे याद रखोगे भाई? 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती थी 5 ईयर में, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, वो 5 साल चलनी थी। वो 5 की जगह क्या चली? 4 साल चली। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 84, तो वो 85। इसके बीच में भी ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पता है आपको? 6 बैंकों? हाँ, 6 बैंकों का। उसमें भी एक बैंक मर चुका था एसबीआई में, नहीं पीएनबी में हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुआ था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। वो फिर मर चुका था, तो हो गया। तो 1984 में हुआ था इस पंचवर्षीय योजना से। इस पंचवर्षीय योजना में 1982 में क्या हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि उसकी स्थापना हुई तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई? सेबी की स्थापना भी इसी समय हुई थी, इसी समय हुई थी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, आप जब एसएससी दिल्ली पुलिस देने जाओगे कांस्टेबल के एग्जाम, एक क्वेश्चन आपके इस पे आएगा, जैसे जीरो की फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म पे आएगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट जो चल रहे हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन को नेटेड बना होगा उस पर ध्यान रखना, उसकी फुल फॉर्म आएगी। जैसे कि 2012 का जब एग्जाम दिया था कांस्टेबल का ना, जो 2012 का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था ट्राई, TRAI, इसकी फुल फॉर्म बोल रही थी कि उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री चल रही थी। क्या है फुल फॉर्म इसकी? ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इनकी आप फुल फॉर्म को याद रखना। देखो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, बैंकों का जो रेगुलेट करता है, बैंक को रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है, यानी उसका होल्ड इंचार्ज कौन है? आरबीआई। सेबी मतलब शेयर मार्केट, जो चीज शेयर मार्केट होती है ना, उसका कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। सिक्योरिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी बाद में जोड़ा गया था उसमें आगे। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? इंश्योरेंस को कौन करता है? डील, यानी इंश्योरेंस का कंट्रोलर कौन होता है? इंश्योरेंस का कंट्रोलर कौन है? IRDA। पहले इंश्योरेंस होता, अब IR, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब उसका पहले हम IRDA बोलते थे, IRDA, अब बोलते हैं IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही ट्राई हो गया। ट्राई क्या होता है? जितने भी टेलीकॉम, टेलीफोन और टेलीकॉम से रिलेटेड जो होते हैं, उससे कोई भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन का? ट्राई करेगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इन पंचवर्षीय योजना में इनका धीरे धीरे होता गया। समझ में आई बात मेरी? तो इतना है, और बाकी का हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो इंपॉर्टेंट था वो सब पढ़ा दिया मैंने, जो पूछा जाता है एग्जाम में, और बाकी जो है ना ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके।